प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सभी कार्यक्रम ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित ज्ञान आप तक आसानी से पहुंचे। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मानंद ठाकुर। प्रिय दर्शकों, आप सभी को माँ सिद्धेश्वरी ज्योतिष कार्यालय एवं डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी एंड कंपनी की तरफ से अनंत चतुर्दशी, विश्वकर्मा पूजा एवं सूर्य संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करता हूं अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान अनंत की पूजा होती है, जो वर्ष 2024 में अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर 2024 ईस्वी मंगलवार को है। इस दिन 2024 ईस्वी में 17 सितंबर 2024 को ही विश्वकर्मा पूजा एवं सूर्य संक्रांति भी है। अनंत भगवान साक्षात विष्णु भगवान हैं। शास्त्रों में इनकी बहुत विस्तृत रूप से चर्चा है। इनकी महिमाओं के बारे में बताया गया है। विष्णु रूप में इनकी पूजा होती है और बहुत अधिक विधि विधान के साथ शुद्धता पूर्वक 14 गांठ वाला डोर के ऊपर अनंत भगवान विष्णु भगवान की पूजा होती है। पूजन का समय प्रातः 5:55 से लेकर प्रातः 7:25 के भीतर अथवा प्रातः 8:55 से लेकर के दिन में 11:09 के भीतर उत्तम रहेगा। अनंत भगवान की पूजा व्रत कथा में वर्णित है कि किस तरह कौंडिल्य ऋषि की पत्नी सुशीला नदी तट पर कुछ स्त्रियों को अनंत भगवान की पूजा करते हुए देखी और उनसे जिज्ञासावश पूछी कि इस पूजा को करने से क्या होता है। और स्त्रियों के द्वारा कौंडिल्य ऋषि की पत्नी को बताया गया सुशीला को, और सुशीला अनंत भगवान की अनंत महिमा के बारे में सुनने के बाद कथा सुनकर बहुत प्रभावित हुई और सुशीला भी अनंत भगवान व्रत की पूजा की। 14 गांठ वाला सूत्र के ऊपर अनंत भगवान की पूजा की और श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ उसको धारण किए। और इसी कौंडिल्य ने पूछा, सुशीला यह क्या बांध रखी हो? सुशीला ने उन्हें बताया, ये अनंत भगवान है, इनकी पूजा की है, बहुत महिमा है और अनंत भगवान को धारण की हूँ। परंतु कौंडिल्य ऋषि ने उस अनंत भगवान को नहीं माना, सूत्रों को तोड़ दिया और अग्नि में जला दिया। इस पर अनंत भगवान क्रोधित हो गए और रुष्ट होकर के ऋषि कौंडिल्य के पास जो भी कुछ था, धन संपत्ति, सुख वैभव, सब नष्ट हो गया और महादुख को प्राप्त किए। दुखी रहने लगे। एक दिन दुखी होकर के अपने पत्नी से पूछा कि हे सुशीला, बताओ इस दुख का क्या कारण हो सकता है। सुशीला ने पति के पूछने पर बताया कि आपने अनंत भगवान का अपमान किया था, इसी कारण यह महादुख प्राप्त हुआ है। उन्हें अपने भूल का एहसास हुआ, ज्ञान हुआ और अनंत भगवान की पूजा की। 14 गांठ वाले सूत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या पूजा की और पूजा करते करते एक दिन थक करके धरती पर गिर पड़े। जहाँ गिरे वहीं अनंत भगवान प्रकट होकर ऋषि को कहा कि उठो ऋषि, तूने मेरा अपमान किया, इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। जाओ सच्चे मन से अनंत चतुर्दशी व्रत करो, 14 वर्ष बाद सभी दुख दूर हो जाएंगे। ऋषि ने अनंत भगवान की बातों का पालन किया और दुखों से मुक्ति मिली। महाभारत में पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया तब मंडप जल में स्थल और स्थल में जल की तरह लग रहे थे, जिसको नहीं समझकर दुर्योधन उसमें गिर पड़ा और द्रौपदी ने उसे देखा और बहुत हंसी उड़ाई। अंधे का पुत्र अंधा, ऐसा बोलकर अपमान की। इस तरह से अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने शकुनी को बोलकर दोबारा द्वित क्रीड़ा की आयोजना किया और पांडवों को हराकर
12 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया था। उस समय पांडवों को कष्टों से मुक्ति के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कथा सुनाई, जो अभी वीडियो में संक्षिप्त में बता चुका हूँ। कथा सुनने के बाद पांडवों ने विधिपूर्वक अनंत भगवान का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से पांडवों को महाभारत युद्ध में जीत मिली और विजयी हुए। इस तरह से अनंत भगवान की बड़ी महिमा शास्त्रों में वर्णित है। अनंत सूत्र का मंत्र इस प्रकार है: अनंत सागर महासमुद्रे मग्नान संभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मा हे अनंत रूपाय नमो नमस्ते। इस मंत्र के द्वारा अनंत सूत्र का पूजन करना चाहिए, अनंत बांधना चाहिए। हम सब पर अनंत भगवान की कृपा बनी रहे, हम सबका कल्याण हो। इसी के साथ विदा लेता हूँ। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने मित्रों में, शुभचिंतकों में भी इसे प्रेषित करें ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।